इंसान हमेशा से रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारों को देखता आया है, हैरानी और कौतूहल से भरा हुआ। तारों की इस अनंत दुनिया में हम अपने अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्रह्मांड अपनी विशालता और जटिलता में हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया लगता है। हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा एक अद्भुत संतुलन में है। भौतिकी के नियम, प्रकृति के स्थिरांक और स्पेस टाइम का ताना बाना, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे तारों, ग्रहों और जीवन के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही ढंग से कैलिब्रेट किया गया हो। यह सब कुछ एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ प्रतीत होता है। यह स्पष्ट पूर्णता ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में गहरे प्रश्न उठाती है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? क्या यह नाजुक संतुलन महज एक संयोग है या यह किसी और गहरी बात की ओर इशारा करता है? क्या यह सब कुछ एक महान योजना का हिस्सा है? एक संपूर्ण ब्रह्मांड का विचार अक्सर इस अवलोकन से उपजा है कि प्रकृति के मूलभूत स्थिरांकों में थोड़े से बदलाव से भी एक बहुत अलग ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता था। जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं होता, जैसा कि हम जानते हैं। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में विशेष हैं? इस अवलोकन ने कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि ब्रह्मांड को किसी तरह विशेष रूप से हमारे लिए डिजाइन किया गया था। एक ऐसी धारणा जो अक्सर धार्मिक या दार्शनिक मान्यताओं में निहित होती है। एक ऐसी धारणा जो अक्सर धार्मिक या दार्शनिक मान्यताओं में निहित होती है। यह विचार हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थों की ओर ले जाता है। हालांकि जैसे जैसे हम खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में गहराई से उतरते हैं, हमें और भी जटिल और अद्भुत तथ्य मिलते हैं। एक और सूक्ष्म और शायद इससे भी अधिक विस्मयकारी तस्वीर उभरती है। यह तस्वीर हमें बताती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और हम इसमें कितने छोटे हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक जानें और इस अद्भुत ब्रह्मांड के रहस्यों को समझें। ब्रह्मांड कुछ मूलभूत स्थिरांकों द्वारा शासित होता है, जैसे प्रकाश की गति, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और विद्युत चुंबकीय बल की शक्ति। ये स्थिरांक ब्रह्मांड की संरचना और उसके व्यवहार को निर्धारित करते हैं। ये स्थिरांक भौतिकी के किसी भी ज्ञात नियम द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड में निश्चित मान के रूप में दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक इन स्थिरांकों का अध्ययन करते हैं और उनके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि ये मान ठीक वही हैं जो ब्रह्मांड को उसी रूप में अस्तित्व में रखने के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि हम जानते हैं। अगर इनमें से कोई भी मान थोड़ा भी अलग होता तो ब्रह्मांड का स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता था। उदाहरण के लिए, यदि मजबूत परमाणु बल थोड़ा भी कमजोर होता तो तारे हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन नहीं कर पाते, वह प्रक्रिया जो उनकी उज्जवल ऊर्जा को शक्ति प्रदान करती है। यह संलयन प्रक्रिया तारे के जीवन और उसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारा सूरज नहीं चमकता और पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत ही समाप्त हो जाता। इसके विपरीत, यदि गुरुत्वाकर्षण थोड़ा अधिक मजबूत होता तो तारे अपने ईंधन को बहुत तेजी से जलाते, जिससे ग्रहों के बनने और जीवन के विकास के लिए बहुत कम समय बचता। तारे जल्दी ही सुपरनोवा में बदल जाते और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन पाती। ब्रह्मांड का नाजुक संतुलन केवल कुछ उदाहरणों से आगे तक फैला हुआ है। यह वास्तविकता के ताने बाने में व्याप्त है। यह संतुलन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सब महज संयोग है या किसी गहरे सिद्धांत का हिस्सा। ब्रह्मांड के स्पष्ट फाइन ट्यूनिंग ने एंथ्रोपिक सिद्धांत को जन्म दिया है। यह सिद्धांत अपने सरलतम रूप में कहता है कि ब्रह्मांड को पर्यवेक्षकों के अस्तित्व के अनुकूल होना चाहिए, हमारी तरह, जो इसे देखने के लिए यहाँ हैं। दूसरे शब्दों में, हम ब्रह्मांड को पूर्ण देखते हैं क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो हम पहले स्थान पर इसके अस्तित्व पर विचार करने के लिए यहाँ नहीं होते। हालांकि यह एक दोहराव की तरह लग सकता है, लेकिन इसके गहरे निहितार्थ हैं। यह बताता है कि हमारा अस्तित्व केवल एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना होने के बजाय ब्रह्मांड के मूलभूत गुणों से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम पूर्व निर्धारित ब्रह्मांडीय नाटक में केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं,
हम एक तरह से ब्रह्मांड की अपनी विकासात्मक यात्रा के उत्पाद हैं। भाग 4 ब्रह्मांडीय विकास, अराजकता से जटिलता तक। ब्रह्मांड, जैसा कि हम आज देखते हैं, अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय विकास का परिणाम है। बिग बैंग से लेकर आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण तक ब्रह्मांड में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो अत्यधिक घनत्व और तापमान की स्थिति से आज हम जो जटिल और विविध ब्रह्मांड देखते हैं, उसमें परिवर्तित हो गया है। ब्रह्मांडीय विकास की यह प्रक्रिया मौलिक शक्तियों की परस्पर क्रिया और एंट्रोपी के निरंतर मार्च द्वारा संचालित होती है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को एक साथ खींचता है, जिससे तारे और आकाश गंगाएं बनती हैं, जबकि तारों के भीतर परमाणु प्रतिक्रियाएं उन तत्वों को बनाती हैं जो ग्रहों और अंततः स्वयं जीवन का निर्माण करते हैं। अराजकता से जटिलता तक ब्रह्मांड की यात्रा विशाल समय तक चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं की शक्ति का प्रमाण है। भाग 5 व्यवस्था के लिए मानव की खोज। मनुष्य में अपने आसपास की दुनिया में पैटर्न और व्यवस्था खोजने की जन्मजात इच्छा होती है। यह प्रवृत्ति हमारे विकासवादी इतिहास में गहराई से निहित है। पैटर्न को पहचानने और संबंध बनाने से हमारे पूर्वजों को एक जटिल और अक्सर खतरनाक दुनिया में जीवित रहने में मदद मिली। हालांकि यही प्रवृत्ति हमें उस क्रम और उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित कर सकती है जहां कोई मौजूद नहीं है। भाग 6 एक डिजाइन किया गया ब्रह्मांड, धर्मशास्त्र और दर्शन से दृष्टिकोण। यह प्रश्न कि क्या ब्रह्मांड को किसी उच्च शक्ति द्वारा डिजाइन किया गया था, मानवता जितना ही पुराना है। यह प्रश्न कि क्या ब्रह्मांड को किसी उच्च शक्ति द्वारा डिजाइन किया गया था, मानवता जितना ही पुराना है। धार्मिक दृष्टिकोण अक्सर ब्रह्मांड की स्पष्ट पूर्णता को एक निर्माता देवता के प्रमाण के रूप में देखते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण अक्सर ब्रह्मांड की स्पष्ट पूर्णता को एक निर्माता देवता के प्रमाण के रूप में देखते हैं, एक दिव्य बुद्धि जिसने ब्रह्मांडीय पहियों को गति में सेट किया। यह विश्वास कई लोगों के लिए आराम और अर्थ की भावना प्रदान करता है। ये दिव्य हालिते का दिव्य शासमासम बुद्धि जिसने ब्रह्मांडीय पहियों को गति में सेट किया। यह विश्वास कई लोगों के लिए आराम और अर्थ की भावना प्रदान करता है। चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह विश्वास कई लोगों के लिए आराम और अर्थ की भावना प्रदान करता है। चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ब्रह्मांड की कथित पूर्णता के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण व्यापक रूप से भिन्न है। चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ब्रह्मांड की कथित पूर्णता के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण व्यापक रूप से भिन्न है। कुछ दार्शनिकों का तर्क है कि ब्रह्मांड का फाइन ट्यूनिंग केवल एक क्रूर तथ्य है। ब्रह्मांड की कथित पूर्णता के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण व्यापक रूप से भिन्न है। कुछ दार्शनिकों का तर्क है कि ब्रह्मांड का फाइन ट्यूनिंग केवल एक क्रूर तथ्य है, वास्तविकता का एक मूलभूत पहलू है जिसे हमें बिना किसी स्पष्टीकरण के स्वीकार करना चाहिए। कुछ दार्शनिकों का तर्क है कि ब्रह्मांड का फाइन ट्यूनिंग केवल एक क्रूर तथ्य है, वास्तविकता का एक मूलभूत पहलू है जिसे हमें बिना किसी स्पष्टीकरण के स्वीकार करना चाहिए। दूसरों का प्रस्ताव है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है, वास्तविकता का एक मूलभूत पहलू है जिसे हमें बिना किसी स्पष्टीकरण के स्वीकार करना चाहिए। दूसरों का प्रस्ताव है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है, प्रत्येक के अपने भौतिक नियमों और स्थिरांकों के साथ। दूसरों का प्रस्ताव है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है, प्रत्येक के अपने भौतिक नियमों और स्थिरांकों के साथ, और यह कि हम बस एक ऐसे ब्रह्मांड में मौजूद हैं जो जीवन के लिए मेहमान नवाज है।
प्रत्येक के अपने नाके दर्शांते निकसी ऐसे की ने अपने सीने भौतिक नियमों और स्थिरांकों के साथ, और यह कि हम बस एक ऐसे ब्रह्मांड में मौजूद हैं जो जीवन के लिए मेहमान नवाज है। यह विचार कि हम एक बहु ब्रह्मांड का हिस्सा हो सकते हैं वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोणों से गहन चर्चा का विषय है। और बेरी का साय गोरहु कुआए यकी किरे अंबसा एक ऐसे ब्रह्मांड में मौजूद हैं जो जीवन के लिए मेहमान नवाज है। यह विचार कि हम एक बहु ब्रह्मांड का हिस्सा हो सकते हैं वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोणों से गहन चर्चा का विषय है। यह बहस जारी है और शायद हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। भाग 7 ब्रह्मांड का रहस्य और वैभव। ब्रह्मांड की स्पष्ट पूर्णता विस्मयकारी होने के बावजूद एक रहस्य बनी हुई है। चाहे फाइन ट्यूनिंग का परिणाम हो, एंथ्रोपिक सिद्धांत, या बस हमारे सीमित दृष्टिकोण का परिणाम, जीवन और चेतना का समर्थन करने की ब्रह्मांड की क्षमता इसकी भव्यता और जटिलता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना और उसके रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं, हमें ब्रह्मांड की विशालता प्रेरित करना जारी रखता है, जो रात के आकाश को देखने की हिम्मत करते हैं और पूछते हैं, क्यों?